विष्णु शंकर जैन जी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ चुके हैं। विष्णु जी, आपसे हम सबसे पहले कि क्या हुआ था, क्योंकि देखिए कई अलग अलग बातें सामने आ रही हैं, आप थे, क्या हुआ था? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि माननीय न्यायालय का आदेश, सिविल जज सीनियर डिवीजन चंदौसी का आदेश था 19 नवंबर का। और उस आदेश के अनुपालन में एडवोकेट कमिश्नर महोदय वहां स्पॉट पे पहुंचे थे करीब 6:30 बजे 19 नवंबर को। हम्म। और वहां पे आधे घंटे के अंदर भारी मात्रा में भीड़ इकट्ठा हो गई थी चारों तरफ, और नारेबाजी और सारी चीज़ें शुरू हो गई थी उस दिन। और उस दिन उन्होंने अपनी रिपोर्ट में लिखा है, अपने जो नोटिस है उसमें उन्होंने मेंशन किया है कि भारी नारेबाजी होने लगी और मस्जिद कमेटी के जो लोग थे उनकी तरफ से बोला गया कि हम इस भीड़ को काबू नहीं कर पाएंगे, आप लोग यहाँ से चले जाइए। हम्म। ये हालात थे 19 नवंबर के। हम्म। करीब 1.5 घंटे उस दिन सर्वे हुआ नाइट के फीचर्स में। नाइट में अच्छे से फोटोग्राफी वीडियोग्राफी नहीं हुई, हम्म। काफी उत्पन्न हो रहा था, इसलिए 19 नवंबर को सर्वे रोकना पड़ा। हम्म। संडे को सर्वे ये होना था। मतलब और आप मस्जिद में मौजूद सबने कहा कि हम ये जो भीड़ आई हुई है उनको नहीं रोक पाएंगे, संभाल नहीं नहीं रोक पाएंगे। पाएंगे। मस्जिद के अंदर 500-600 लोग थे, अच्छा। और बाहर कम से कम काफी मात्रा में, मैं अगर मेरा जो अनुमान है 25 से 30 हजार लोग हाँ। चारों तरफ इकट्ठा थे। ओके। और लेकिन कहा गया कि इनको हम नहीं रोक पाएंगे, आप यहाँ से चले जाइए। बड़ी मुश्किल से थोड़े बहुत फोटोग्राफ्स और वीडियोग्राफी हो पाई नाइट विजन में, हम्म। और इस सर्वे उस दिन रोकना पड़ा। हम्म। उसके बाद 23 तारीख को, हम्म। जो कि डे बिफोर यस्टरडे था, 6:30 बजे हम्म। एडवोकेट कमिश्नर महोदय ने मस्जिद कमेटी के वकीलों को इन्फॉर्म कर दिया हम्म। कि संडे को सुबह 7 से 11 के बीच में सर्वे होना है। हम्म। 6:30 बजे हम लोग कोतवाली पुलिस स्टेशन पहुंच चुके थे, और जो मस्जिद कमेटी के वकील है वो वहां पे लेट आए, करीब 7:30 बजे आए। हम्म। 7:30 बजे मस्जिद कमेटी के वकील जफर अली, मैं, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, एसपी हैं, और सारा जो केंद्र सरकार के वकील हैं, राज्य सरकार के वकील, हम सारे लोग हम्म। 7:30 बजे, पौने आठ बजे करीब दाखिल हुए। और ठीक आधे घंटे बाद एक धर्म विशेष के नारे लगाना चारों तरफ से शुरू हो गया। भीड़ बेकाबू होने लग गई, आगजनी भारी मात्रा में, जितनी गाड़ियां हैं वो तोड़फोड़ जलाना शुरू कर दिया गया। विष्णु जी, मैं थोड़ा सा डायरेक्ट आपसे पूछना चाहूंगी। आपने कहा एक विशेष समुदाय की वजह से वहां पर उन्होंने नारेबाजी शुरू कर दी। दानिश कुरैशी आप कह रहे, देखिए जो प्रशासन, मतलब लोग पहुंचे हुए थे सर्वे करने के लिए, उनके पीछे कुछ लोग चल रहे थे जो नारेबाजी कर रहे थे, और उसी वजह से जो है ये दंगा भड़का, ये सारी चीजें हुई हैं। टोटल गलत। वो समुदाय जो आप कह रहे हैं वो कौन है, किस समुदाय के थे? मैं डायरेक्टली पूछूंगी। पहली बात दानिश कुरैशी साहब को जानना चाहिए कि वो कितना बड़ा झूठ फैला रहे हैं, कितना बड़ा झूठ फैला रहे हैं। जो वीडियो आप मेरा दिखा रहे हैं वो 11 बजे का है, मस्जिद से निकलने का। वो जाने का वीडियो है ही नहीं। मैं गया हूं, जफर अली जो मस्जिद कमेटी के वकील हैं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, वहां के सर्किल ऑफिसर, केंद्र सरकार के, राज्य सरकार के वकील, हम सारे लोग कॉर्डन ऑफ होके एक रास्ते से कोतवाली पुलिस स्टेशन से 7:30 से पौने 8 के बीच में पहुंचे हैं। तब तो कोई बात ही नहीं थी ऐसी। 8:30 बजे नारे लगाना शुरू हुआ, नारे तकबीर अल्लाह अकबर वहां पे शुरू हो गया। 25 से 30 हजार लोग वहां पे नारे लगा रहे थे, और चारों तरफ से घेर लिया गया था। और जब 11 बजे सर्वे कंप्लीट हुआ और मैं वहां से निकल रहा था, तो एक गली ऐसी थी जो सेफ पैसेज माना जा रहा था। जब वहां से निकल रहे थे तो कुछ लोगों ने, जो मेरे साथ भी नहीं थे ये लोग, मैं तो पुलिस प्रशासन द्वारा वहां से निकाला जा रहा था कि सेफली मैं कोतवाली पुलिस स्टेशन पहुंच सकूं। उस समय मैं इन लोगों को जानता भी नहीं हूं, और मेरे मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला है। अगर आप पूरा वो वीडियो देख लीजिए, नॉट इवन अ वर्ड। और वो निकलने का वीडियो है, जाने का वीडियो नहीं है। आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, अखिलेश जी सुन लीजिए, सही फैक्ट बताइए लोगों को। ओवैसी साहब सुनिए, क्यों झूठ फैला रहे हैं, झूठ क्यों फैला रहे हैं? 11 बजे का वीडियो है वो, मस्जिद से निकलने का। सारे चैनल्स वहां पे मौजूद थे, उनकी प्रेजेंस में वहां से मैं निकला हूं, उसको बता दिया कि ये जाने का वीडियो है और इसकी वजह से हिंसा हुई है। कुछ तो मतलब आपको वो होना चाहिए, ईमान या यकीदा होना चाहिए कि आप नेशनल चैनल्स पे ऐसे आप झूठ फैला रहे हो। जी विष्णु जी, आप जब गए थे तकरीबन वो वक्त क्या हो रहा था, और वहां पर उस वक्त माहौल शांत था ना? क्योंकि जो बात अभी सामने आ रही है कि नारे लग रहे थे, क्योंकि ये सर्वे कराया जा रहा था, एक तरह से कहे तो एक विशेष समुदाय को जो है झटका सा लगा था, तो इसको लेकर के नारे लग रहे थे एक दूसरे समुदाय की तरफ से, हिंदू समुदाय की तरफ से। मैं डायरेक्टली ये बात यहां पर कहूंगी, तो क्या ऐसी स्थिति थी? जाते समय की बात मैं कर रही हूँ। हिंदू तो वहां पे माइनॉरिटी है मैम, 85% डोमिनेटेड इलाका है। सिर्फ एक गली है जहां पे हिंदू समाज के लोग रह रहे हैं। और आपको वो मंजर देखना चाहिए जब 25 से 30 हजार लोगों ने चारों तरफ से घेर रखा था, और आगजनी की जा रही थी, पथराव किया जा रहा था।
नारे लगाए जा रहे थे। पुलिस ने कंट्रोल करने के लिए कितनी बार अनाउंसमेंट किया, सर्किल ऑफिसर के पैर में छर्रे लग गए, एक पुलिस कांस्टेबल घायल, बहुत ही गंभीर रूप से घायल हो गया, कितना पथराव किया गया, कितनी गलियों में कितना पथराव किया गया, कितने भड़काऊ नारे लगाए गए हैं। और इन सारे के बीच में एडवोकेट कमीशन का ये प्रोसीडिंग चल रही थी, और जब वहां से करके निकले तो मुझे, जब मैं वहां से निकल रहा था तो कुछ लोगों ने मुझे देख के अंदर जाकर के शांतिपूर्वक जी पर जय श्री राम कहना कम्युनल हो गया। हाँ। और जो 8:30 बजे से 10:30-11 बजे तक वहां पे जो हत्याकांड रचा जा रहा था, वो क्या था, वो क्या था, और वो भीड़ कहां आ रही थी, उस भीड़ का रुख किधर था। और अगर पुलिस प्रशासन नहीं होता या इतनी फोर्स नहीं होती तो जिंदा बच के नहीं आ सकते थे। और ये सब लोग आज सच को नकार रहे, सरासर झूठ बोल रहे। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि कृपया करके ये बात 10 बार बताइए कि वो लौटने का विष्णु जी, आपको हमने अपने चैनल पे बिठाया कि आप क्योंकि वहां पर मौजूद थे, आपने आंखों देखे सारी चीजें आपने देखी, समझी, जानी है। हम चाह रहे थे कि आप अपनी जुबानी बात को जो है दर्शकों तक पहुंचाए, इसलिए इंडिया डेली ने ये पहल भी की है। लेकिन विष्णु जी, आपसे ये भी अंदर फिर शांतिपूर्वक तरीके से ने जो वहां की कमेटी, मस्जिद कमेटी के जो वकील है, उनके साथ रह करके आपने अच्छे से वहां पर शांतिपूर्वक तरीके से जो है सर्वे किया था आप लोगों ने। ये संभव हो गया था, इसमें कोई दिक्कत नहीं आई। नहीं, शांति कहीं भी नहीं थी, सर्वे कंप्लीट हुआ है। हाँ। ये टोटल अशांति का माहौल था। हाँ। उस चीज में मैं नहीं जाना चाहता हूं। आप सोच सकती हैं, जब 25 से 30 हजार लोग चारों तरफ से आपको सराउंड कर ले, पुलिस की गाड़ियों में पथराव हो रहा है, आगजनी हो रही है, नारे लगाए जा रहे हैं, कहीं आंसू गैस फायर हो रहा है, कहीं पे पैलेट फायर हो रही है, पुलिस के हमें बराबर रिपोर्ट मिल रही है, देख रहे हैं पुलिस के कितने जवान घायल हो रहे हैं, भीड़ को किसी तरह से कंट्रोल किया जा रहा है कि सर्वे हो सके, तो शांति कहां रहेगी। शांति की तो बात ही नहीं आती है जी। इस अफरा तफरी के बीच में सर्वे किया गया है, जबकि ये कानूनी तौर पर इसको अलाउ किया गया था, ये फैसला दिया गया था कि सर्वे जाकर के हो, और इस पे और ये सारी चीजें इसलिए की जा रही है किरण जी कि वहां का सच सामने ना आ सके। सच यही है कि वो एक हरिहर मंदिर था। हाँ। पृथ्वीराज चौहान के द्वारा बनाया हुआ, जिसको ये मस्जिद का शेप देने की कोशिश की गई है। तो अगर ये सच उभर के आ जाएगा तो सारी बातें प्रूव हो जाएंगी। तो प्रूव ना हो सके तो इसको दंगे की उसमें झोंक दो। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये जितना पत्थर, आगजनी, ये सब आपको क्या लगता है 1 घंटे में हो गया? कौन लोग हैं उनको चिन्हित करना चाहिए जिन्होंने भड़काऊ बातें कही हैं। कौन से वो सांसद महोदय हैं जो वहां पे तकबीर और सारी चीजें कर रहे थे और भड़का रहे थे, लोगों को मिस इन्फॉर्मेशन दे रहे थे। ठीक है, भड़काने के पीछे कौन लोग हैं विष्णु जी, ये भी हम आपसे जानना चाहेंगे। लेकिन उससे पहले ये भी कि क्या जब आप लोग अंदर चले गए उस वक्त से ही जो है ये तनाव वाली स्थिति शुरू हो गई? क्या आपने देखा कि शुरुआत कहां से हुई है? क्योंकि यहां कहा जा रहा है पुलिस ने पहले फायरिंग कर दी है, पुलिस की तरफ से ये बयान भी सामने आ गया कि देखिए हमने फायरिंग नहीं की, फायरिंग उधर से हुई है, पत्थरबाजी की शुरुआत सब कुछ वहीं से हुई है। हम चाहते हैं कि ये सारी सच्चाई जो है आप यहाँ पर आपको मैं बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं कि वहां के जो एसपी महोदय हैं बिश्नोई साहब, उन्होंने मेरे सामने डिक्लेरेशन किया कि आप लोग शांत हो जाइए, आप लोग यहाँ से डिस्पर्स हो जाइए। धारा 144 जो अभी भारतीय न्याय संहिता में सेक्शन 166 है वो लागू कर दिया गया था। उसके बाद भीड़ भारी मात्रा में चारों तरफ से उन्होंने घेरना शुरू कर दिया, विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया, पुलिस के ऊपर पथराव शुरू हो गया। बहुत पुलिस ने कंट्रोल किया। उस पुलिस ने कंट्रोल कर, जब इतनी हालत बेकाबू होने लग गए तो फिर लाठीचार्ज पहले इस्तेमाल करना पड़ा, उसके बाद टीयर गैस यूज की गई, और उसके बाद वहां से क्रॉस फायरिंग हुई जिसमें सर्किल ऑफिसर को गोली छर्रे लगे पैर में। वो सारी चीजें मौजूद हैं, आप देखिए किस तरह से सर्किल ऑफिसर बिल्कुल हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं दर्शकों को। अब विष्णु जी ये भी फिर कि इसके पीछे आप किसको मान रहे हैं, कौन साजिश करता है? मैं ये पूछना चाहता हूं जो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं कि उन्होंने गलत ट्वीट किया कैसे? उन्हें क्या फैक्ट्स नहीं पता है? आप सारे लोग, सारे चैनल वहां पे लाइव खड़ा हुआ था, या ओवैसी साहब है, उनको फैक्ट्स नहीं पता है? वहां पे सारे लोग लगे हुए थे, 11 बजे मैं दिख रहा हूं निकलते हुए, दिखने के बाद आप देख रहे हैं कि मैं बड़ी मुश्किल से पुलिस स्टेशन पहुंच रहा हूं, और उसके बीच में लोगों ने जय श्री राम की बातें कही, वो आपको कम्युनल लग गया और झूठ बोल दिया गया कि ये जाने का वीडियो है। कुछ तो शर्म कर लो भाई।